ताजमहल एक ऐसा मकबरा जिसे बनने में 22 साल लगे, लेकिन उन 22 साल के पीछे थे कई गहरे राज। आखिर क्यों बनाया गया था इसे, और जब इसे बनाया गया तो ऐसा बना दिया कि दुनिया में कोई इसके जैसा नहीं बन पाया। क्या वाकई उन 20,000 मजदूरों के हाथ काट दिए थे जिन्होंने इसे 22 साल दिन रात मेहनत करके बनाया था, या फिर कहानी कुछ और थी? क्योंकि 20,000 मजदूरों के साथ खड़ी थी एक और सेना जिसके बिना ये काम संभव नहीं था। 1654 में ये बनकर तैयार हुआ। उस समय किसी तरह का कोई चूना या सीमेंट या कोई कंक्रीट मिक्सचर नहीं था। और एक सबसे बड़ा राज, क्या वाकई इसके नीचे बने तहखानों में कोई मंदिर है? क्योंकि एक शख्स ने इस ताजमहल के नीचे जाकर वो सब दिखा दिया। तो कहानी की शुरुआत होती है जहांगीर और उनकी पत्नी मानवती, जो जोधपुर की राजकुमारी थी, के बेटे खुर्रम से। खुर्रम सबसे छोटे बेटे हुआ करते थे जहांगीर के, तो उन्हें सबसे ज्यादा प्यार किया जाता था। उनके 15वें जन्मदिन पर एक शानदार पार्टी रखी गई आगरा के किले में, जहां पर अक्सर हर जन्मदिन की तरह इस बार भी उनको सोने, चांदी और हीरे और जितने भी जवाहरात से उनके वजन से तोल दिया जाता था, और ये सारी संपदा उनको दे दी जाती थी। लेकिन एक और चीज की शुरुआत होने वाली थी यहाँ से, जहां से सारा इतिहास बदलने वाला था। उस समय उनकी उम्र 15 साल थी। तब उनका रिश्ता 14 साल की अर्जुमंद बानो बेगम से कर दिया गया, जो नूरजहां बेगम की भतीजी थी, यानी उनके भाई की बेटी। जब अर्जुमंद बानो 19 साल की हो गई, तब उनका विवाह खुर्रम से कर दिया गया। अर्जुमंद बानो बेगम के पिता फारसी थे, और शादी होने के बाद उनको उपाधि दे दी गई मुमताज महल की, जिसका मतलब होता है कि महल का सबसे कीमती आभूषण। खुर्रम खान का नाम बाद में शाहजहां पड़ गया, और उनको ये नाम दिया था जहांगीर ने, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे युद्ध लड़े और उनमें विजय प्राप्त करी। शाहजहां का मतलब था दुनिया का बादशाह। वैसे तो शाहजहां की 6 बीवियां थी, लेकिन सबसे ज्यादा वो मुमताज को चाहते थे, जो उनकी एक सलाहकार भी बन गई थी। शाहजहां के पिता की मृत्यु 1621 में हो गई। तब उसके 7 साल बाद 1628 में उन्हें बादशाह बनाया गया। बादशाह बने अभी कुछ समय हुआ था कि उन्हें एक युद्ध को लड़ने के लिए जाना पड़ा। इस युद्ध को तकरीबन 2 साल तक लड़ा गया और जीत हासिल की। वो इस युद्ध का जश्न मनाते, लेकिन एक बेहद दुखद समाचार उनका इंतजार कर रहा था, जिससे उनकी जिंदगी बदल गई। उन्हें पता चला कि उनकी पत्नी मुमताज अपनी 14वीं संतान घोरा बेगम को जन्म देते समय बुरहानपुर में निधन हो गया है। इस बात को सुनकर शाहजहां गम में पागल हो गए। 8 दिनों तक उन्होंने कुछ खाया पिया नहीं और अपने आप को अंधेरे में कैद कर लिया। लेकिन उनको मुमताज की आखिरी इच्छा याद थी कि उनके लिए ऐसा मकबरा बनाया जाए जो दुनिया में कहीं और नहीं। तब शाहजहां ने निश्चय किया कि वो अपनी सारी संपत्ति लगा देंगे उनके लिए ऐसे मकबरे को बनाने में। तब काम शुरू होता है ताजमहल का, क्योंकि ताजमहल को यमुना नदी के किनारे बनाया जाना था आगरा में। तो ये बेहद कठिन काम था उस समय, क्योंकि अगर नींव खोदी जाती और अगर कहीं पानी का बहाव उस साइड आ गया तो कैसे बनाया जाएगा। तब इसके आर्किटेक्चर जिन्होंने एक प्लान तैयार किया, उन्होंने मजदूरों की सहायता से इसका आसार तैयार करने के लिए कुएं खोदना शुरू किया यमुना नदी के किनारे। और वो कुएं को तब तक खोदते रहते जब तक सख्त सरफेस न आ जाती। जैसे ही सख्त सरफेस आती, उसको पत्थरों से भर दिया जाता था। ऐसे असंख्य कुएं खोदे गए और उनके ऊपर फिर बनाए गए पिलर, और जिन खंभों के ऊपर बनाया गया ये ढांचा। अब ये ढांचा इतना मजबूत बन चुका था कि आने वाले कई वर्षों तक ये नहीं गिराया जा सकता था। सतह तैयार होने के बाद अब बारी आती है डिजाइन की, कि अब कैसा डिजाइन किया जाए कि दुनिया में कहीं और ऐसा ना बने। तब इस डिजाइन को
3 मकबरों को ध्यान में रखकर बनाया गया। सबसे पहले जहांगीर से मीनारों को लिया गया, उसके बाद अकबर की कब्र के नीचे बना जो ढांचा था, जो सतह थी, स्ट्रक्चर था, उसका आइडिया लिया गया और अपने अंकल के गुंबद का आइडिया। इन तीनों आइडिया को मिलाकर तैयार किया एक ऐसा आर्किटेक्चर जिसे बनाने में पूरे 22 साल लग गए। उस समय इसको बनाने के लिए 20,000 लोगों ने दिन रात काम किया। जब ढांचा तैयार हो गया तब इसके ऊपर लगाया जाने वाला था बेशकीमती पत्थर। उस समय सबसे बेशकीमती पत्थर माना जाता था राजस्थान के अजमेर के मकराना का, जो एक सफेद संगमरमर हुआ करता था। तब कई असंख्य हाथियों ने मिलकर उस पत्थर को ढोया, मकराना से आगरा लेकर आए। अगर ये हाथी नहीं होते तो ये काम संभव नहीं था। तब दिन रात मेहनत कर कर इस पूरे ढांचे को संगमरमर से ढका गया। लेकिन काम अभी पूरा नहीं हुआ था, काम तो अब शुरू हुआ था। इसमें की गई कैलीग्राफी ऐसी जिसमें 2 तरह के डिजाइन को बनाया जाने वाला था। एक था पिट्टर डूरा और दूसरा था प्राचीन करी। इसमें होता क्या है कि संगमरमर के पत्थरों को नुकीली चीजों से कुरुच के उसमें पत्थर लगाए जाते हैं, बेशकीमती पत्थर, जिसे कैलीग्राफी नाम दिया जाता था। और ये फारसी लोग बहुत अच्छे से किया करते थे। और इन पत्थरों को चिपकाया जाता था एक गम से। वो गम जब आप सुनोगे तो हैरान हो जाओगे। उस गम में मिलाए जाते थे सीरा, लेमन जूस और संगमरमर का पाउडर, जिसको मिलाकर इन पत्थरों को चिपकाया जाता था। और आज तक 450 साल बाद भी ये ऐसा का ही ऐसा है। और जब भी कोई इसका रिनोवेशन कार्य किया जाता है तब यही गम यूज ली जाती है। उसके बाद ये तैयार हो गया ऐसा ढांचा जिसे आज बना पाना असंभव है, क्योंकि ये किसी बिना सीमेंट, चूना या कंक्रीट के बना हुआ है। आज तो स्टील का यूज कर इसका गुंबद तैयार किया जा सकता है, लेकिन उस समय तो स्टील भी नहीं हुआ करता था। ये आर्किटेक्चर में 22 साल इसीलिए लगे क्योंकि काम बहुत बारीकी से किया गया। इसकी जो 4 मीनारें हैं उनमें एक विशेषता है, क्योंकि ये चारों मीनारें बाहर की तरफ हल्की सी झुकी हुई हैं। और इसके बनाने के पीछे कारण था कि जब इसके सामने बने सलामी गेट से आप ताजमहल को देखते हैं तो ये बिल्कुल सीधी दिखाई देती है और ताजमहल आपको बहुत बड़ा दिखाई देगा। लेकिन जैसे ही आप इसके करीब पहुंचते हैं तो ये ताजमहल छोटा हो जाता है और मीनारें बाहर की तरफ झुकी हुई नजर आती हैं। उस समय के कारीगरों ने उस इल्यूजन को इस्तेमाल किया अपनी तकनीक में। सबसे बड़ा कारण इस मीनारों का बाहर की तरफ बनाए जाने का कारण यही था कि जब कभी कोई भूकंप आ जाए तो ये मीनारें ताजमहल के ऊपर ना गिरे, साइड में गिर जाए और ताजमहल को कुछ भी ना हो। इस तरह की तकनीक इस्तेमाल की गई थी इस ताजमहल में। लेकिन एक राज आज भी सोचने पर मजबूर कर देता है कि आखिर ताजमहल के नीचे बने तहखानों में क्या है। जब ये चीज ज्यादा उठने लगी तब एएसआई ने उन 22 कमरों का राज खोला। जब आप एएसआई की साइट पे जाएंगे तो वहां आपको ताजमहल के नीचे बने हुए उन कमरों की फोटोज मिल जाएगी। फोटोज को देखकर पता चलेगा कि वहां पर कोई किसी तरह का कमरा नहीं है, ना ही कोई मंदिर है। वहां पर है एक बहुत बड़ा कॉरिडोर, यानी एक गलियारा, और उसे इसीलिए बंद कर रखा है क्योंकि उसमें जाने का कोई फायदा नहीं। ये 45 एकड़ में जो बना है, इतने बड़े एरिया को घूमने में बहुत समय लगता है। तो इसीलिए कुछ ऐसी चीजों को खोला गया जहां पर आप वाकई में इस जगह का आनंद उठा सकते हैं। इसका प्राचीन दरवाजा जहां से शाहजहां आया करते थे वो इसके पूरब में बना हुआ है, जो आज बंद है। उस समय यमुना नदी में नाव में बैठकर इस गेट से शाहजहां अक्सर इस ताजमहल को निहारने आया जाया करते थे। लेकिन 1658 में जब औरंगजेब ने तख्ता पलट किया तब उन्होंने अपने ही पिता शाहजहां को, कहा जाता है, ताजमहल बनवाने के लिए आगरा के किले में कैद कर दिया। लेकिन वहां उनको एक सुविधा दी गई। आगरा के किले में जहां कैद किया गया था उसे मुमसनबर्ग कहा जाता था, जहां से
अभी ये ताजमहल आज भी दिखाई देता है। डायमंड लगे होते थे, ये लोगों ने निकाल लिए इसलिए इसको क्लोज कर दिया। पहुंच 1666 में शाहजहां ने इस संसार को अलविदा कह दिया और उनकी कब्र भी मुमताज महल के बगल में बनाई गई। एक अमर प्रेम कहानी आज इन कब्र में है। एक कहानी अक्सर हम बचपन से सुनते आए हैं ताजमहल के बारे में, कि ताजमहल को बनाने वाले जितने भी कारीगर थे 20,000, उन सब के हाथ काट दिए गए थे ताकि फिर वो इतिहास में ऐसा दूसरा ताजमहल ना बना सके। लेकिन कैसे काटे होंगे हाथ? 20,000 कारीगर थे। अगर एक दिन में भी 100 कारीगरों के हाथ काटे जाते तो एक महीने में 3,000, यानी सालों तक कारीगरों के हाथ ही कटते रहे। वो क्या लगता होगा आपको? क्या उन्होंने स्ट्रगल नहीं किया होगा इस चीज के लिए? चलो ये कहने की बात है, इसे ऐसा ही छोड़ देते। लेकिन एक व्यक्ति ने ऐसा राज खोला जिस पर आप यकीन नहीं कर पाएंगे। जो कब्र हमें ऊपर की तरफ दिखाई देती है, एक्चुअल में वो कब्र है ही नहीं। असली चीज तो इसके नीचे बने तहखानों में थी, जहां पर किसी को जाना अलाउ नहीं था। लेकिन वो व्यक्ति कैमरे के साथ नीचे चल दिया और वहां जाकर पता चला कि वहां कोई मंदिर नहीं, वहां असलियत में बनी हुई मुमताज महल और शाहजहां की कब्र थी। कैसा लगा आपको ये वीडियो? जरूर बताइएगा। क्या वाकई में ये पहले मंदिर था या हमेशा से एक कब्र? अपने कमेंट जरूर रखिएगा।